दोस्तों अगर आप जो है चिमनी का बोर्ड रिपेयर करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये बोर्ड है कैसे वर्क करता है, कैसे इसको जो है रिपेयर किया जा सकता है, इसमें कैसे कैसे फॉल्ट आता है, तो आज की इस वीडियो में सभी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर जो है आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई सा भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि जो कि यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सभी ऐसा जो है प्रॉब्लम है उसको कवर करेंगे और जो भी इसमें फॉल्ट आता है सभी चीज़ यहाँ पे बताएंगे, कैसे ये काम करता है, क्या क्या चीज़ इसमें जो है फॉल्ट आता है, कौन कौन सा इसमें जो है कंपोनेंट्स आपको ज़्यादातर ख़राब देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मुद्दे की ओर। तो ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बोर्ड हमारे पास रिपेयर होने के लिए ही आया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इसका जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है इसके अंदर, तो ये इंटरनली प्राइमरी वाइंडिंग जल गया है। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसफार्मर हमें चेंज ही करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे काम किस तरीक़े से करता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको ये जो दोनों वायर है ये यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रल और फेस दिया जाता है। जैसे यहाँ पे फेस आया, यहाँ पे न्यूट्रल आया। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीक़े से काम करता है। तो ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल जा रहा है सीधे यहाँ पे ट्रांसफार्मर के एक लेग पे। यहाँ पे 3 लेग आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लेग में आपको जो है कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ये खाली है। ठीक है, और ये जो है एक लेग है, ये जो है एक लेग है। इस दोनों लेग में क्या है, यहाँ पे वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। अब यहाँ पे हमारा ये जो है न्यूट्रल यहाँ पे गया, यहाँ पे फेस आया, यहाँ पे फेस आया, यहाँ से एक फ्यूज लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये फ्यूज यहाँ से पास करेगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पर सप्लाई आएगा, यहाँ पे फेस आ गया, यहाँ पे न्यूट्रल आ गया। ये फेस क्या है, इस तरीक़ा से जाता है और ये जो है यहाँ पे इस लाइन से होते हुए यहाँ पे आता है। ये हमारा यहाँ पे रिले लगा हुआ है। ठीक है, तो रिले का ये वाला पॉइंट पे आता है, बीच वाला पॉइंट पे, और सीधे इस तरीक़ा से यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पर भी बीच वाला पॉइंट पे आता है और सीधे ये यहाँ पे आता है, तो यहाँ पर भी बीच वाला पॉइंट पे आता है। यहाँ पे 3 रिले लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3। उसके बाद में क्या होता है, ये फेस जो है यहाँ से तो आ गया, ऐसे 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 आके तीनों पे चला गया, मतलब तीनों जो हमारा रिले है उसके बीच वाला पॉइंट पे आ गया। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से हमारा ये ट्रांसफार्मर काम करेगा, न्यूट्रल फेस इसको मिल रहा है तो ट्रांसफार्मर हमारा काम करेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है सेकेंडरी यहाँ पे वाइंडिंग में हमारा सप्लाई देगा। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको 2 सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक जो है आपका 12 वोल्ट का है और एक जो है 10 वोल्ट का है। इस वाले सप्लाई पे, मतलब ये वाला हमारा जो सप्लाई है यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी में मिलेगा, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट के यूज किया गया है, जो कि हमारा यहाँ पे लाइट वगैरह यूज किया गया है जलाने के लिए। जैसे आप लोग को देखते होंगे चिमनी के नीचे लाइट रहता है, तो उस जो हमारा LED लाइट होता है उसको जलाने के लिए ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग को यूज किया गया है। और इस वाला वाइंडिंग को यूज किया गया है हमारा इस सेक्शन को चलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 रेक्टिफायर यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे हमारा जो है सप्लाई मिल रहा है इस ट्रांसफार्मर से, AC सप्लाई यहाँ पे 10 वोल्ट 10.5 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे मिल रहा है 12 वोल्ट। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पे DC बना रहा है और ये जो है यहाँ पे DC बना रहा है। इसका जो है यहाँ पे ये जो है माइनस पॉइंट है और ये जो है माइनस पॉइंट है। इस तरीक़ा से ये दोनों आपस में कनेक्टेड है और यहीं जो है माइनस पॉइंट इस तरीक़ा से आता है। यहाँ पे एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला, तो ये जो है इस सप्लाई को फ़िल्टर कर देता है। ये वाला डायोड का ये वाला जो है प्लस पॉइंट यहाँ पे आता है और ये माइनस यहाँ पे आ ही गया, तो इसको ये वाला फ़िल्टर कर देगा। उसके बाद में यहाँ पे भी एक फ़िल्टर लगा होता है, जो कि यहाँ से ये माइनस पॉइंट क्या होता है, ऐसे ऐसे आके यहाँ पे आता है और ये जो हमारा प्लस पॉइंट है इस वाला डायोड से आ रहा है, मतलब ये वाला रेक्टिफायर डायोड से इस तरीक़ा से यहाँ पे आ रहा है। ये वाला रेक्टिफायर से ऐसे 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 आके यहाँ पे फ़िल्टर हो रहा है और इस रेक्टिफायर से ऐसे ऐसे आके यहाँ पे फ़िल्टर हो रहा है। ये जो हमारा है यहाँ पे 12 वोल्ट का है और ये जो हमारा 10.5 वोल्ट का है। ठीक है, ये हमारा सीधे यहाँ से जो है कनेक्शन चला जा रहा है, यहाँ पे LED लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो है हमारा ये वाला कनेक्शन आ रहा है इस तरीक़ा से। अब ये आता है सभी रिले पे, जो भी आपका प्लस पॉइंट होगा तो आता है रिले पे, तो रिले के ये वाला पॉइंट पे आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे देखिए इस तरीक़ा से इन होता है, अंदर अंदर जाके यहाँ पे आता है इस वाला पॉइंट पे और इस वाला पॉइंट पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारा
वाइंडिंग किया होता है, जो भी रिले का अंदर का इंटरनली वाइंडिंग होता है उसके एक वाला सिरा पे ये जा रहा है। तो यहाँ पर आ गया, उसके बाद में यहाँ से इन किया और यहाँ पर आ गया, एक रिले यहाँ पे जो लगा हुआ है और एक रिले यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इस रिले को ऑन होने के लिए चाहिए माइनस पॉइंट। ठीक है, मतलब माइनस सप्लाई चाहिए, प्लस सप्लाई तो इससे मिल गया, अब माइनस सप्लाई चाहिए। तो माइनस सप्लाई हमारा देता है ये आईसी। ठीक है, तो जिस तरीक़ा से यहाँ से कमांड दिया जाता है उस तरीक़ा से यहाँ से सप्लाई निकलता है 3। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों टर्मिनल से निकलता है। जैसे आप वहाँ पैनल से कमांड देंगे कि हमें जो है मीडियम करना है या फास्ट करना है या स्लो करना है, तो उसी तरीक़ा से ये जो सप्लाई इस पे आएगा और यहाँ का जो वाइंडिंग काम करता है, मतलब रिले का वाइंडिंग काम करता है और ये जो है रिले ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद क्या होता है, ये जो हमारा ये फेस वाला ये जो है फेस यहाँ पे आया हुआ है, तो ये फेस क्या हुआ है, यहाँ से कनेक्टेड हो जाता है। जब यहाँ पे सप्लाई आएगा तो ये फेस क्या होगा, यहाँ पे इस वाला पॉइंट पे कनेक्टेड हो जाएगा और ये जो है कनेक्टेड होगा तो ये जो है हमारा ब्लैक वाला में फेस आने लगेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए ये सबसे लो का है, मतलब लो पॉइंट है, तो जब यहाँ पे हम कमांड देंगे कि हाँ लो को यूज करना है वहाँ पैनल पे, तो क्या होगा, यहाँ से जो है माइनस का सिग्नल आएगा और यहाँ पे ये रिले ऑन कर देगा। यहाँ पे प्लस तो पहले से ही मौजूद है, यहाँ पे माइनस आएगा, रिले ऑन हो जाएगा और उसके बाद में रिले ऑन होगा तो ये जो है यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे पहले जो है ये नॉर्मली ओपन रहेगा, जब यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं रहेगा तो ये नॉर्मली ओपन रहेगा, यहाँ पे मतलब छूटा हुआ रहेगा, इस वाला पॉइंट से ओपन रहेगा। और जब यहाँ पे सप्लाई आएगा तो ये जो है यहाँ से सटेगा और उसके बाद में यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा ब्लैक में। सेम उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी होगा। ये सेकेंड वाला रिले पे मान लीजिए ये हमारा मीडियम का हो गया, तो अब यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। जैसे मान लीजिए मीडियम का कमांड देंगे तो ये जो आईसी है यहाँ से आता है और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा और जो है प्लस तो यहाँ पे मिल ही रहा है। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा रिले ऑन होगा और फिर यहाँ से सेकेंड रिले पे वाइंडिंग पे सप्लाई आ जाएगा, रिले ऑन होगा और ये जो है यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। कनेक्टेड होगा तो अब जो है यहाँ पे सप्लाई आपको मिलेगा फेस। ठीक है, तो इस तरीक़ा से यहाँ पे मीडियम का काम करेगा। सेम उसी तरीक़ा से इस रिले को भी ऑन किया जाएगा तो यहाँ पे जो है फास्ट वाला जो है आपको मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे फेस आ जाएगा तो ये हमारा फास्ट में काम कर जाएगा, ये हमारा मीडियम में काम कर जाएगा, ये हमारा स्लो में काम कर जाएगा, मतलब लो में सबसे काम करेगा। तो इस तरीक़ा से इसका वर्किंग है। और आईसी को ऑन करने के लिए, आईसी को भी तो सप्लाई चाहिए चलने के लिए, तो इसको भी 5 वोल्ट चाहिए चलने के लिए। तो यहाँ से क्या होता है, ये हमारा फ़िल्टर कैपेसिटर है, यहीं से एक जो है रजिस्टर यहाँ पे लग जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये मोटा वाला रजिस्टर है, देखिए, तो यहाँ पर ये रजिस्टर लग जाता है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया, 10 वोल्ट के आसपास आएगा, 10 साढ़े 10 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो है ग्राउंड आ गया, तो यहाँ पे हमारा सप्लाई आ गया। तो अब यहाँ से 5 वोल्ट हमारा आउट करने लगेगा, तो वहीं सीधे ऐसे जाता है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, जो हमारा कैपेसिटर इसको फ़िल्टर कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे वो सप्लाई हमारा फ़िल्टर होगा और यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो है 5 वोल्ट ऐसे होके और यहाँ पे जो है इस तरीक़ा से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा चला जाएगा पैनल पे काम कराने के लिए, वहाँ पर भी 5 वोल्ट चाहिए, तो ये जो है वहाँ पर भी चला जाएगा और यही सप्लाई इधर से ऐसे ऐसे आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इन हो रहा है, तो ये हमारा आईसी में भी यही 5 वोल्ट चला जाएगा। तो अब देखिए फॉल्ट किस किस तरीक़ा से आता है। फॉल्ट आपका एक आता है कि जैसे चिमनी आपका ऑन किया जाता है, आपका जो है एमसीबी झड़ जाता है या जो है शॉर्टिंग का प्रॉब्लम बन जाता है, तो उस केस में आपका क्या होता है, जो आपका मोटर होता है अंदर का मोटर जला हुआ होता है। ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट होता है। तो एक चीज़ ये देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि अगर ये जो है आपका प्राइमरी वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाए, तभी आपका जो है एमसीबी गिरेगा या शॉर्ट सर्किट का समस्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाए तो शॉर्टिंग का ये दो कारण देखा जाता है। और एक जो है प्रॉब्लम आपको देखा जाता है, यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, मतलब पूरा डेड कंडीशन में रहता है। तो उस स्थिति में आपको जो है यहाँ पे सप्लाई चेक करना होता है। यहाँ पे सप्लाई आ रहा है तो उसके बाद में यहाँ पे सप्लाई चेक कीजिए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर को आपका जो है कंप्लीट चेक कीजिए कि ट्रांसफार्मर आपका जो है अच्छा से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे प्राइमरी पे चेक कीजिएगा तो आपका मल्टीमीटर बजर रेंज में डाल के, तो यहाँ पे कुछ रीडिंग आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता है। उसके बाद में जो है सेकेंडरी में यहाँ पे चेक करना होता है, इस दोनों पॉइंट पे, फिर इसके बाद में यहाँ पे चेक करना होता है। दोनों सेक्शन को यहाँ से काम कराता है। ठीक है, अगर ये चीज़ ठीक है तो आप जो है डायोड को चेक कीजिए। और आपका लाइट का समस्या है कि सब कुछ चल रहा है, लाइट नहीं जल रहा है, तो आपका जो है इस डायोड को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे रजिस्टर है तो रजिस्टर भी कट सकता है। मान लीजिए सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पे जो है कैपेसिटर पे वोल्टेज हमारा बन रहा है और यहाँ से जो है रजिस्टर ही कट जाए तो हमारा जो है 5 वोल्ट यहाँ पे बनेगा ही नहीं और जो है आपका आईसी ऑन नहीं होगा। तो उस स्थिति में भी जो है डेड कंडीशन का प्रॉब्लम देखा जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्टर को भी हम चेक करेंगे। उसके बाद में अगर यहाँ पे रजिस्टर सप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे 7805 लगा हुआ है, ये भी ख़राब हो जाता है, इसको भी हम टेस्ट करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट बन रहा है और फिर जो है ऑन नहीं हो रहा है तो आपका आईसी का फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ये अब सीधे जा रहा है आईसी पे, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है और ये जो है आईसी ऑन नहीं हो रहा है तो आप एक बार कीपैड पे वहाँ पे देख लेंगे, वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम तो है नहीं। वहाँ पे मतलब 5 वोल्ट हमारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब कीपैड पे ऑन कराने के लिए, क्योंकि जब तक वहाँ से कमांड नहीं दिया जाता है, जब तक ये आईसी ऑन नहीं होता है, तो वहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है अगर आपका ऑन नहीं होता है तो ये आईसी का प्रॉब्लम होता है। और दूसरा चीज़ ये देखा जाता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन जो है मीडियम काम नहीं कर रहा है या जो है स्लो काम नहीं कर रहा है आपका जो, या हाई काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में जो है सबसे फर्स्ट आप चीज़ मोटर को ही चेक कर लीजिए। वहाँ पे मोटर को चेक कर लीजिए, अगर आपका मोटर सही है, वहाँ पे तीनों अगर काम कर रहा है सीधे, अगर आपको डायरेक्ट चेक करने पे, तो आप जो है इस रिले को डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका रिले से प्रॉब्लम हो, जैसे मान लीजिए आपका मीडियम काम नहीं कर रहा है तो मीडियम वाला चेंज कर दीजिए, और लो जो है आपका काम नहीं कर रहा तो लो को चेंज कर दीजिए, और हाई को काम नहीं कर रहा तो हाई वाला चेंज कर दीजिए। अगर आप रिले को टेस्ट करना चाहते हैं तो रिले को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये रिले हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 और 2, यहाँ पे 5 कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पे 4 ही कनेक्शन है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। यहाँ पे क्या किया गया है, इस वाला पॉइंट को कट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही पॉइंट को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जबकि रिले ऐसा काम करता है कि ये जो है इसमें कनेक्टेड है, और जब यहाँ पे सप्लाई आएगा तो क्या होगा, यहाँ से कनेक्टेड ना होके यहाँ पे जो है आके कनेक्टेड हो जाएगा। तो इस वाला पॉइंट को यहाँ पे यूज नहीं है, इसलिए जो है इसको कट करके लगा दिया गया है। तो जब यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कॉइल है, इसके अंदर क्या है, कॉइल है, ठीक है। तो जब इस दोनों पॉइंट पे यहाँ पे सप्लाई आएगा तो क्या होगा, रिले ऑन होगा, और ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे आके कनेक्टेड हो जाएगा, और कनेक्टेड होने के बाद ये जो है सप्लाई यहाँ पे मान लीजिए फेस आ रहा है तो ये फेस क्या है, यहाँ से आउट करने लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को चेक कर सकते हैं। यहीं पे जो हमारा वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग आपका अगर सही होगा तो यहाँ कुछ रीडिंग मिलेगा। तो यहाँ पे जितना भी चीज़ था मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे जो है रिले ख़राब होता है, यहाँ पे 7805 ख़राब होता है, रजिस्टर ख़राब होता है, यहाँ पे कैपेसिटर भी कभी कभी फूल जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे अभी ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो जाता है, जैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे रेक्टिफायर भी ख़राब देखने को मिलता है। उसके बाद में ये जो है लास्ट में आईसी को भी कभी कभी प्रॉब्लम पाया जाता है। तो इसको जो है रिपेयर करना काफ़ी सिंपल है। एक बार आप इस सर्किट को रिपेयर कर लेंगे तो आपके जो है दिमाग में अच्छा से बैठ जाएगा, और यहाँ पे जिस तरीक़ा से मैंने बताया आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, सवाल या सुझाव होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए आज के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको रोजाना यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।